हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मेंटल एबिलिटी का एक प्रैक्टिस और सेट। ठीक है, उससे पहले आप सभी से बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल का नाम आप सभी के लिए पता होना चाहिए, अशोका जेएनबी क्लासेस, जहाँ पर क्लास 9 और क्लास 6 की डेली शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सब बच्चे कर लेंगे। बराबर में यहाँ पर एक घंटी आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लेंगे, जिससे सही टाइम शाम को 6 बजे अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर क्लास 9th के हो तो सुबह 6 बजे आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था जिससे हमने 2 वीडियोज में कवर किया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर सभी बच्चों को करना है। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले फिगर की तरफ। यहाँ पर आपके सामने ये फिगर है, खंड 1 मतलब पार्ट 1। और सभी को बाद में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। देखो, सबसे पहला अगर आप देखोगे क्वेश्चन फिगर में, तो क्वेश्चन फिगर है ये, फिर ये वाला इस तरह का हो गया। ठीक, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं जिससे आपको दिखने में आसानी होगी। ठीक, देखो फिर ये वाला कैसा हो गया बेटा, इस तरह का हो गया। यहाँ से हमने देखा कि हमारा ये थोड़ा स्क्वायर शेप का था, लेकिन ये गोला अंदर दिख रहा है। ये बेटा कहाँ पहुंच रहा है, इस साइड पहुंच रहा है। इसके बाद में और थोड़ा खिसका राइट साइड में, तो यहाँ पर हो गया। अब ये वाला जो आप देखोगे स्क्वायर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, इस गोले में हो रहा है, मतलब राइट साइड की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। तो इस बार क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबके लिए। सेकंड फिगर की तरफ बढ़ेंगे। देखो इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, देखिए बेटा, यहाँ पर इस तरह से है, फिर ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है बेटा कहाँ खिसक गया, बीच में पहुंच गया। उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में और थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक फिगर में आपका ये वाला जो पार्ट है बीच वाला है कहाँ पहुंच जा रहा है बेटा, ऊपर की साइड में पहुंचता हुआ जा रहा है। इसमें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब रही बात ए की और रही बात सी की, इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा राइट हमारा हो सकता है। ठीक है, तो देख लो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपका एकदम से इतना नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए वाला। एक मिनट और रीचेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो। ए वाला ही होगा। वैसे भी देखो ये क्यों होगा, रीजन इसका ये भी है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से देखो, ये इस जगह से थोड़ा सा तिरछा है ये, लेकिन इसमें आप देखोगे सीधा हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ही होने वाला है। तो यहाँ तक सभी के क्लियर हो गए, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 3 पर आ जाओ बेटा। 3 की बात करें तो जल्दी से देखो, यहाँ पर ये ट्राइंगल दे रखा है, ये भी ट्राइंगल उल्टा दे रखा है, ये भी ट्राइंगल आपका उल्टा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो दिख रहा है हमें, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का, ये राइट की तरफ आ रहा है, अपनी प्लेस को छोड़कर वो नेक्स्ट प्लेस पर जा रहा है। आप खुद देखो, तो ये वाला कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। देखो अब ये वाला कहाँ पहुंच गया, और ऊपर, मतलब ये जो बाहर आपको साइन दिख रहे हैं, साइन एक मल्टीप्लाई का, एक स्क्वायर शेप का, ये आपका ब्लैक सर्किल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस तरह से, अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरे की प्लेस ले रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब आपका ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला हो सकता है, फिर ये वाला बिंदु कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। तो ये वाला नहीं हो, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो सी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, फिगर नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो ये हमारा आधा फिगर बना हुआ है, और इससे पूरा कंप्लीट कर कर ये हमारा सेकंड लाइन में बन जा रहा है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर का एक आधा पार्ट है, और ये कंप्लीट हमारा हो जा रहा है, जैसे ही इसमें इस वाले में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट था, लेकिन अंदर आधा है, इसका मतलब क्या हो जाए, कंप्लीट। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में कोई भी फर्क नहीं है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अंदर वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाहर वाले पार्ट में इन्होंने कट कर दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब बच्चे लाइक जरूर कर दें इस वीडियो के लिए। शाम को 6 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होती है, और ये इस तरह की वीडियो मैं सेट
अक्सर लेकर आता रहता हूँ। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पर। देखो बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा और 1 मिनट, वेट 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 वेट, वेट थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट रुको बेटा। वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन। चलो खैर, दिख रहा है ना साफ? चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है, अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये इस जगह पे था, ये वाली लाइन, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई, देखो ठीक है। और ये जो बाहर वाले बिंदु आपको दिख रहे हैं बेटा, ये हमारा एक अंदर कन्वर्ट हो गया, ध्यान से समझेंगे। ये इस किनार पे था और फिर यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन अंदर वाले जो बाहर वाले सॉरी बिंदु थे वो कहाँ पहुंच गए, अंदर आ गया, एक बिंदु में कन्वर्ट हो गया। अब ये यहाँ पर है तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोने पे जा रहा है, बीच में आ रहा है, कोने पे जा रहा है, बीच में आ रहा है, इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो कोई है नहीं, नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं, नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं, नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, ए वाला ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरह के फिगर में आपको दिक्कत हुआ करे तो आप एक काम कर लिया करो कि सबसे पहले जो गलत वाले फिगर है उनको आप चेक कर लो। ठीक है, ओके बेटा। चलो अब इसको देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या हो रहा है। अगर देखें लाइन 1 2, 2 लाइनें इसमें हो रही हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें इसमें हो रही हैं। ठीक है, 2 का 4 हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखा कि हमारी लाइन कितनी हो रही है, 2, और 2 से कितनी बन रही है बेटा, 4 बन जा रही है, मतलब 2 का डबल हो रहा है। इसी तरह से 3 है, और 3 लाइनों का डबल कितना हो जाएगा, 6, तो 6 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही और सटीक आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 पे आ जाइए जल्दी से। 7 वाले फिगर की अगर बात करें तो ट्राइंगल आपका दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल आपका दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल के अंदर ये आपके दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन जो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर हटा दिया है इन्होंने, और ट्राइंगल को उसकी जगह पर लाकर रख दिया है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो अंदर वाला पार्ट अगर आप देखोगे ये स्क्वायर, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा, इसमें हटाया है सॉरी, इस वाले में। तो इसी तरह से ये वाला जो हमारा दिख रहा है सर्कल, ये से हट जाएगा, और हमारा ये वाला बाहर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, अंदर, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया होगा आई होप सभी के लिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो कोड है बेटा इस तरह से, और ये 90 डिग्री देखो यहाँ पर टर्न हो गया, मतलब यहाँ से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे तो 90 डिग्री बेटा हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चेक करो बेटा जल्दी से। ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। बस कुछ नहीं किया गया है, इस लाइन को 90 डिग्री टर्न किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कोड बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आप देखोगे इन दोनों में हो रहा है वही इन दोनों में होगा। ये बताते हैं कि आपके लिए क्या करना है, कैसा रिलेशन बनाना है इनके बीच में। नेक्स्ट पर आ जाइए, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपका है, ये आपका इनकम्प्लीट फिगर है, इसको कंप्लीट करके बताना है सभी के लिए। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा इस तरह का कुछ आ रहा है, देखो इस तरह का, इस तरह का कुछ आ रहा है। तो चेक करेंगे तो हमारा इसमें ये वाला तो शायद छोटा पड़ रहा है, 1 मिनट रुको, ये छोटा पड़ रहा है, और देख लेते हैं। देखो बाकी ये बड़ी भी पार्ट है, नहीं होगा, बी वाला हो ही नहीं सकता। अब रही सी की बात और रही डी की बात। चलो सी को भी देख लेते हैं और डी को भी देख लेते हैं। सी वाले में ये वाला मोटा है आपका, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही होगा। थोड़ी थोड़ी सी इसमें माइनर सा डिफरेंस है, बाकी बेटा क्या है, सभी लगभग इक्वल ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है, करना तो पड़ेगा आपके लिए। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह का कोई बन रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ये ज़्यादा ऊपर हो रहा है, नहीं हो सकता। ये ऐसा हो रहा है, नीचे है ही नहीं, सवाल ही नहीं होता, कौन सा हो जाएगा, सॉरी ए वाला बिल्कुल सही होगा। 11 पे आ जाओ जल्दी से। 11 वाला जो हमारा है इसको कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बेटा इस तरह से ये बन रहा है, कोई सा चेक करो, चेक करो जल्दी से चेक करो। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा कौन सा वाला, कौन सा, देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो कट है आपका, ये ये देखो 1 मिनट, देखो ये यहाँ तक नीचे तो जाना चाहिए, तो इसमें जा रहा है, इसमें तो ऊपर ही रह रहा है, नहीं हो सकता। सी वाला रहा, डी वाला रहा। अब सी वाले की बात करें तो सी वाला भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऊपर है। अब रही ए बात और ए की बात और सी की बात, इन दोनों में से एक होने वाला है। अब देख लेते हैं, रुको 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 रुको, वेट करो वेट करो, थोड़ा सा टाइम लेने दो, बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ से करेंगे हम,
हाँ देखो, यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वाला जो आपका पार्ट है ज़्यादा ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो देखो ये थोड़ा सा इतना नीचा नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है, गैप नहीं है इसके बीच में जितना यहाँ पर गैप है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, 13 पर। और 13 जो फिगर है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी जो फिगर्स हैं बेटा, ये आपके मिरर इमेज वाले हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाले हैं। एक शीशा इस जगह पे ने ठीक से लगाया नहीं है, लाइन खींच दी है, तो शीशा यहाँ पर लगा हुआ है। तो शीशे में अगर हम देखेंगे इस वाले फिगर को, तो कैसा दिखाई पड़ेगा। हमने बताया था उसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर राइट में शीशा लगा हुआ है तो लेफ्ट में आप उसको पलट दो, अगर लेफ्ट में लगा हुआ है तो राइट में इधर पलट दो, ठीक है, उसका उल्टे साइड बनेगा। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे तो हमारा ए वाला तो हो ही नहीं सकता, बी वाला भी नहीं होगा, और डी वाला भी नहीं होगा। होगा कौन सा, सी वाला। ठीक से देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। ये वाला फिगर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकली भी करके दिखाए हैं, ठीक है। अब देखो, जितना शीशे के पास में पार्ट होगा उतना ही पास बनेगा, तो ये होगा ही नहीं। शीशे के पास में ये वाला पार्ट है, तो शीशे के पास में कहाँ बनेगा, ये पार्ट बनना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब रही बात डी की और सी की, अब डी और सी में देख लेते हैं। डी और सी में देखो, डी और सी में क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है, देखो उल्टा तो होगा, लेकिन हम इसको ऐसे करके पलटेंगे, ना कि हम ऐसे करके पलटेंगे इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम इसके लिए ऐसे उल्टा पलट रहे हैं तो हमारा सी तो बन जा रहा है, लेकिन आपका ये वाला नहीं बन रहा है। कौन सा वाला, हाँ डी वाला। तो डी वाला बनना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ अब जल्दी से। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमारा शीशे के पास में ये है, शीशे के पास में ये बिल्कुल सही, ये पास में है, पास में है, ये भी सही है, यहाँ से शीशे के पास में ये है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, आप उनसे पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में कि सर थोड़ा आराम से समझाइए। बाकी हम ये ऑलरेडी पूरे पार्ट आपको कवर करा दिए हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो छोड़ा गया है। सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और एक आध चैप्टर और बचा हुआ है, लाइन एंड एंगल्स वाला, पॉलीगन्स वाला। चैप्टर नहीं है, बस एक थोड़े से, एक बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है, बस उन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन होंगे, परेशान नहीं, वो भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 16 पे आ जाओ। अब 16 की अगर हम बात करें तो 16 में कौन सा वाला होने वाला है, देखो शीशा यही लगा हुआ है, तो शीशे के पास में उल्टा हो जाएगा, सही है। लेकिन ये वाला ऐसे जाना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। अब रही बात ये दोनों की, ये वाला ऐसा है, ठीक है, ये वाला ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है, इसके, हाँ सी वाला बिल्कुल सही होगा। देखो ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, सी वाला, डी वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बेटा 17 फिगर पर। और ये जो आपका 17 फिगर है, इसमें आपको पेपर फोल्डिंग वाले हैं। इसको कैसे करके फोल्ड करेंगे, कैसे अनफोल्ड करेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा हम, सबसे पहले इस ट्रायंगल शेप के कागज को राइट में रोटेट किया गया है, मतलब फोल्ड किया गया है। और ऊपर से क्या किया गया है बेटा, नीचे के लिए तीर बता रहा है कि जिस जिस डायरेक्शन में आपको तीर डायरेक्शन दे रहा है, उसी तरफ ही इसको क्या किया गया है बेटा, फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फोकस शायद थोड़ा कम बन पा रहा है, बट कोई बात नहीं, देखो अब यहाँ पर इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर यहाँ से ऐसा हो जाएगा, इसको करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी आपका ऐसा, ये ऐसा, तो इसमें आपका हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ए वाला ही होगा इसमें, ठीक है, ए वाला होगा। मैंने आपको तरीका बताया था फोल्ड करने का। अगर मान लो किसी भी चीज़ को हम फोल्ड कर रहे हैं, मान लो ये फॉर एग्जांपल यही है, इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि बेस लाइन जिस जगह से आप इसके लिए फोल्ड कर रहे हो, वही आपकी क्या हो जाएगी, बेस लाइन हो जाएगी। और बेस लाइन के पास में कोई चीज़ है तो उतनी पास में बनेगी, और दूर है तो दूर बनने वाली है। तो ये चीज़ें क्या है, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, ऐसा नहीं मैंने कागज को कट करके दिखाया है, उसको फोल्ड करके दिखाया है, अनफोल्ड करके बताया है, सब कुछ बताया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो काम कर सकते हैं, पुरानी वीडियो जाकर दे सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है लिख दीजिए कि मेंटल एबिलिटी बाई अशोका जेएनबी क्लासेस। चाहे आप मिरर इमेज पार्ट देखना चाहते हो लिख दो मिरर इमेज बाई अशोका जेएनबी क्लासेस, सिमिलर फिगर बाई अशोका जेएनबी क्लासेस, जो भी आप देखना चाहते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल में इसको देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा ऐसा होगा, और पेज को फोल्ड करने के बाद इसको अगर हम ऐसे करके अनफोल्ड करेंगे, तो देखो बीच में तो एक बनने वाला है, तो बीच में यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं बीच में। अब रही डी की बात, सी की बात, ठीक है, बीच में है तो बीच में तो बनेगा,
अब देखो, ये वाली बेस लाइन है, अब छोटे छोटे दिख रहे हैं चित्र आपको, शायद कम दिखते होंगे, ठीक है, तो ये वाली ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर आपका ए वाला, डी वाला नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही होगा, ये नहीं होने वाला। चलो ई वाला इधर के लिए फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है, तो यहाँ से दोबारा अनफोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरह का ब्लैक कलर का बन जाएगा। कोई बन रहा है ब्लैक कलर का यहाँ पर? जी, इसमें तो पूरा नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये वाला पूरा हो ही नहीं सकता, ये वाला है ही नहीं, तो डी वाला हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फिगर बनाने की आवश्यकता होती है, कुछ फिगर ऐसे होंगे जो आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट को बनाओगे तो वहां से ही, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें सी वाला ही, डी वाला ही होगा। बाकी अगर आप देखोगे तो पहली बार में ही अब जब इसको अनफोल्ड किया तो ये वाला इधर बनना चाहिए था, तो यहाँ पर पूरा ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए यहाँ तक? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए थे, और हर सेट के अंदर हम 20-20 फिगर करके कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। आई होप आप सभी के लिए, जितने भी आज हमने कोशिश सेट के अंदर प्रैक्टिस फिगर्स किए हैं, वो सभी के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हो तो चुपचाप सभी बच्चे क्लास को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही है तो। बाकी आपका मन है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। बाकी आपको बता दें, शाम को 6 बजे क्लास 9th वालों की और सुबह 6 बजे क्लास 6 वालों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अगेन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।